आज की वीडियो में आपको 5 ROI की सेकंड अपडेट दूंगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अकाउंट किस तरह बनाना है। अकाउंट बनाने के 3 दिन के बाद जब आप माई बैलेंस में आके चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर लगभग $40 वैल्यू के टोकन दिखाई देगा, जो कि हैं एसबुल टोकन। ये अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुए हैं। अभी इनकी प्राइस इतने की प्राइस लगभग $40 है, लेकिन ये जब मार्केट में आएगा तो थोड़ा बहुत अप या डाउन जा सकता है। डाउन ही जाएगा थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से आपको टोकन मिलेंगे। उसके अलावा ये जो टोकन है ये 90 डेज़ के बाद, मतलब लगभग 3 महीने के बाद अनलॉक होंगे। और अनलॉक होने के लिए एक ही कंडीशन है कि आपको इन 90 दिन के अंदर अंदर एक ट्रेड करनी है। मतलब $10 या उससे ज़्यादा के टोकन आपको अपने इस अकाउंट में मंगाने हैं, और उसके बाद कोई भी टोकन बाय करना है और सेल करना है, और फिर वापस आप उन टोकन्स को निकाल सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस अपने अकाउंट में टोकन डालने हैं। सबसे पहले आपको होम पे आना है और मी पर आना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी में जाना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर बाउंड। ये मेरा बाउंड है। इसको किस तरीके से बाउंड करना है मैं ये आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, एक छोटी सी, जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको इसको बाउंड कैसे करना है। उसके अलावा आज हम इसमें अपने टोकन डालेंगे $10 से ज़्यादा के, और उनसे ट्रेड करेंगे और फिर उनको विड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपको माई बैलेंस पर आना है। उसके बाद डिपॉजिट पर आना है। डिपॉजिट पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आना है डिपॉजिट पर, और यहाँ पर सर्च करना है TRX। उसके बाद इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो आपका एड्रेस आ रहा है इसको कॉपी कर लेना है। ये एड्रेस है, मतलब जहाँ हम दूसरे वॉलेट में जाके जो टोकन सेंड करेंगे इस एड्रेस पर, तो वो इस वॉलेट में आएंगे। जैसे हम मनी सेंड करते हैं यूपीआई में नंबर के थ्रू, यहाँ पर जो टोकन्स डिपॉजिट या फिर विड्रॉ किए जाते हैं वो इन एड्रेस के द्वारा किए जाते हैं। तो मुझे इस एड्रेस पे मंगाने हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम कोइन डी सी एक्स ऐप का यूज़ करेंगे टोकन इस अकाउंट में डालने के लिए। तो सबसे पहले हमने इस एड्रेस को कॉपी कर लिया है। अब हम आते हैं अपने कोइन डी सी एक्स ऐप पर। अब मैंने अपना कोइन डी सी एक्स ऐप ओपन कर लिया है। मैंने इसमें लगभग 200 से ज़्यादा, मतलब लगभग ₹1200 के TRX बाई कर लिए हैं। मतलब $10 से ज़्यादा होने चाहिए, लगभग 800-900, लगभग आपको कम से कम ₹1000 के TRX बाई कर लेने हैं। TRX बाई कर लिया हमने। आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में इतने TRX हैं। माई इन्वेस्टमेंट में आके अब मुझे ये TRX अपने उस वाले वॉलेट में भेजने हैं, मतलब 5RI पर भेजने हैं, जो एड्रेस कॉपी किया है उस पर। उसके बाद आपको यहाँ TRX पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद सेंड ट्रोन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस, यहाँ पर वो एड्रेस डालना है जो आपने वहाँ से कॉपी किया है। यहाँ पर सारा खेल एड्रेस का है। अगर आपने एड्रेस गलत डाल दिया तो आपके जो ये टोकन हैं ये कहीं भी चले जाएंगे, और फिर आप इनको वापस भी नहीं ले सकते। तो सब कुछ ध्यान रखना है सिर्फ एड्रेस में। अगर आप एड्रेस बिल्कुल सही डाल रहे हो तो ये टोकन्स आपके उसी वॉलेट में जाएंगे। टोकन सेंड होने में 5 से 15 मिनट नॉर्मली लगते हैं, और कभी कभी आधा या 1 घंटा भी लग जाता है। लेकिन अगर आप एड्रेस बिल्कुल सही डालोगे तो पूरी 101% गारंटी है कि वो आपके उस वॉलेट में ही जाएंगे जहाँ का आपने एड्रेस कॉपी किया है। तो मैंने यहाँ पर अपना डेस्टिनेशन एड्रेस डाल दिया है, जो कि मैंने 5ROI के डिपॉजिट वाले सेक्शन में जाके TRX का लिया था। ध्यान रखें, अगर आप TRX यहाँ से सेंड कर रहे हैं तो जो आपने वहाँ से डिपॉजिट के लिए जो एड्रेस लिया है वो भी TRX का ही होना चाहिए, सेम का। तो मैं यहाँ पर 258 मेरे वॉलेट में है, तो मैं 255 यहाँ पर सेंड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको विड्रॉल पासवर्ड डालना है अपना। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद स्वाइप टू विड्रॉ पर क्लिक करना है। अगर आपके पास टोकन नहीं है तो वो टोकन्स आपके एड्रेस में मैं डाल दूंगा, लेकिन बाकी सारी स्टेप आपको ध्यान से देखने हैं कैसे करना है। उसके बाद एक OTP मोबाइल पर आएगा और एक OTP मेल पर आएगा। दोनों
OTP डालने के बाद यहाँ पर जो विड्रॉल है वो सक्सेस हो जाती है। सी विड्रॉल हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से सेंड हो चुके हैं वेरीफाइड। कुछ ही टाइम में मेरे वॉलेट में आ जाएंगे जहाँ पर मैंने भेजे हैं 5 ROI में। जैसे आते हैं फिर मैं आपको फर्दर आगे अपडेट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मेरे वॉलेट में कितने टाइम में ये डिपॉजिट हुआ। और एक और बात, अगर जो आपके पास CoinDCX का ऐप है तो आपने अभी तक अपना विड्रॉल पासवर्ड नहीं बनाया होगा, तो आपको क्या करना है, अकाउंट पर जाना है, सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पर क्रिप्टो विड्रॉल पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना नया वैलिड पासवर्ड बना लेना है। क्योंकि आप जब भी विड्रॉल पासवर्ड बनाओगे उसके 24 घंटे बाद, मतलब लगभग एक दिन के बाद ही आप कुछ भी अपने वॉलेट से ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। और आपने अगर जो अभी तक विड्रॉल पासवर्ड नहीं बनाया है तो उसको बनाओ और उसको ध्यान रखना, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी लगभग 4 मिनट का समय हुआ है और 4 मिनट के अंदर अंदर मेरे इस वॉलेट में टोकन आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, पहले लगभग $40 के आसपास के वैल्यू थे जो कि एसबुल टोकन थे। अब मैंने इसमें TRX सेंड किए थे तो आप देख सकते हैं अब TRX में मैंने वहाँ से 255 TRX सेंड किए थे और एक TRX की कॉस्ट लगती है, मतलब जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है ट्रांसफ़र में वो लगती है, और 254 TRX यहाँ पर आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर ट्रेड कंप्लीट करनी है अपनी बाय और सेल। तो वो कैसे करनी है, आपको मार्केट पर आना है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर सर्च के ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर TRX सर्च करना है, ये TRX USDT आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेल पर क्लिक करना है, यहाँ जो लिमिट लिखा हुआ है लिमिट पर क्लिक करना है, इसको मार्केट पर करना है और ये जो मीटर है इसको 100% पर ले जाना है और सेल TRX कर देना है। तो हमने जो एक ट्रेड थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको एक दो ट्रेड और कर लेनी है, उसके बाद आप इनको विड्रॉ कर सकते हैं, अपनी जो टोकन डालें आप इनको विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये देखिए मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गई है। अब मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ किसी भी अलग पेयर में, जैसे हम डॉज पर क्लिक करते हैं। इसके बाद अभी हमने सेल किया था तो हम बाय करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना है कि मार्केट पर होना चाहिए। 100% पर क्लिक करेंगे, बाय डॉज कर लेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पर सेल पर क्लिक करना और जो आपने डॉज बाय किए हैं उनको सेल कर देना। उसके बाद लास्ट में आप फिर से ये जो डॉज USDT लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना, फिर से TRX सर्च करना, क्योंकि आपको इस अकाउंट से TRX सेंड करने हैं, क्योंकि TRX में सबसे कम फीस लगती है, तो इसलिए आपको लास्ट में TRX बाय करने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या खेल होता है, जैसे आपने ये डोज स्लैश USDT, मतलब डोज और USDT के पेयर में जब आपने डोज को सेल किया तो वो USDT में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं माई बैलेंस पे आऊँगा तो यहाँ पर अब मैं TRX सर्च करूँगा तो 0 आएगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर सर्च करूँगा USDT तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग $14 की USDT मुझको शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 57 से 56 हो गया है, क्योंकि कुछ चार्ज लग जाता है जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उन पर। तो अब लास्ट से फिर हमको TRX बाय कर लेना है, बाय पर क्लिक करेंगे, मार्केट पर ही है, यहाँ पर मीटर को पूरा कर देंगे, बाय TRX कर देंगे। फिर माई बैलेंस पे आएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे TRX। आप देख सकते हैं मैंने 254 TRX यहाँ पर मंगाए थे, लेकिन अब उसमें से सिर्फ 249.4 रह गए हैं, क्योंकि लगभग 4 TRX के आसपास की हमें कॉस्ट लग गई है बाय और सेल करने में। अब मुझे इसको विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको विड्रॉ करने के लिए आपको एक वॉलेट का एड्रेस चाहिए जिस वॉलेट पर आप ये TRX सेंड करोगे। तो मैंने अपने CoinDCX के वॉलेट में जाके जहाँ से आप सेंड करते हैं वहाँ पर ही उसी के नीचे आपको रिसीव वाला ऑप्शन दिखता है, तो मैंने रिसीव पे जाके अपना जो एड्रेस है उसको कॉपी कर लिया है। तो मैं यहाँ विड्रॉ पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर सर्च करूँगा TRX, इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर विड्रॉल एड्रेस आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको वही एड्रेस डालना है जो आपने CoinDCX में जाके रिसीव TRX वाला एड्रेस लिया है, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ध्यान रखें कि ये एड्रेस TRX का ही होना चाहिए, क्योंकि आप TRX ही सेंड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देंगे और इसको पॉइंट से हटा देंगे।
यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो फीस लग रही है वो 1.65 TRX की लग रही है। कोइन DCX में सिर्फ 1 TRX की लग रही थी। आपको यहाँ रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख, मतलब मर्जी आपकी। उसके बाद विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको 2 पासवर्ड आ रहे हैं, एक तो ट्रेड पासवर्ड और एक आ रहा है गूगल ऑथेंटिकेटर। गूगल ऑथेंटिकेटर वही है जो मैंने आपको अभी बताया था कि मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा गूगल ऑथेंटिकेटर को बाउंड कैसे करना है। तो मैं अब ये दोनों चीज़ यहाँ पर डाल देता हूँ। ये दोनों डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी मेल पर एक मेल आएगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और ये देखिए जो आपका विड्रॉल है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये विड्रॉल कंफर्म होता है फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। तो लगभग 5 मिनट बाद आप देख सकते हो कि मैंने जो विड्रॉ किया था 249 TRX के आसपास, बाकी मुझे फ़ीस लगी तो 247 TRX मेरे कोइन DCX में डिपॉजिट हो चुके हैं।